हेलो दोस्तों, मैं शिवा यादव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। आज हम जानेंगे चैप्टर 4 के बारे में, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाद्वीपीय प्रभाव और महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। ठीक, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास के बारे में कि पृथ्वी के अंदर किन किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है, क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी ठोस है, द्रव है या गैसीय अवस्था में है, उसके बारे में हम जानकारी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो पिछला नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाद्वीपीय प्रभाव और महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। ठीक, महाद्वीपीय प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम संभावना 1596 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑटोलियस ने की थी। इसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया और तीनों महाद्वीपों को उसमें जुड़ा हुआ दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, 1912 में एक मौसमविद आए अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने क्या किया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो सभी महाद्वीप थे वो एक दृढ़ भूखंड में जुड़े हुए थे। पैंजिया जो कहलाया, पैंजिया के चारों ओर पैंथालासा सागर था। ठीक, जो सागर था, उसके बाद क्या हुआ, जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो वो दो दृढ़ भूखंडों में टूट गया। जब वो दो दृढ़ भूखंडों में टूटा तो एक भाग जो उत्तरी भाग था उसका वो लॉरेशिया अंगारा लैंड कहलाया और दूसरा जो दक्षिणी भूखंड था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक, और जो जब टूटे तो टूटने पर जैसे ये जो टूटे उनका जो भाग अलग हुआ, एक ऊपर चला गया एक नीचे दक्षिणी भूखंड, तो जो बीच में था, बीच में पैंथालासा सागर, जब उसमें पैंथालासा सागर का पानी प्रवेश कर गया बीच में तो वो बीच वाला भाग कहलाया टेथिस सागर। टेथिस सागर से ही हमारी हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, तो शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। महाद्वीपीय प्रभाव के संबंध में सर्वप्रथम संभावना 1596 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑरेटिलियस ने व्यक्त की। ठीक, उसके बाद इसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया उसमें तीनों महाद्वीपों को जुड़ा हुआ बताया। फिर क्या हुआ, 1912 में
एक मौसम विधि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। ठीक, क्या हुआ? अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है उसको देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन्नीस सौ 12 अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप थे, जो सभी महाद्वीप थे वो पहले एक दृढ़ भूखंड थे जो पैंजिया कहलाता था। पैंजिया जो था वो एक पैंथालासा महासागर था, उससे चारों ओर से घिरा हुआ था। 20 करोड़ वर्ष बाद जब पृथ्वी के नीचे हलचल हुई तो पैंजिया क्या हुआ? दो भागों में विभाजित हो गया। उसका जो उत्तरी वाला भाग था वो लॉरेशिया कहलाया, जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। उसके बाद जब ये दोनों टूटे तो उसके बीच जब टूटे तो बीच में एक सागर का निर्माण हो गया। सागर वो क्या कहलाया? टेथिस सागर, जिससे हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, क्या था यह जो सिद्धांत है वो महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में दिया गया है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड के रूप में जुड़े थे। जो पैंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, पैंजिया कहलाता था। पैंजिया के चारों ओर पैंथालासा महासागर फैला था।
जैसे कि ये क्या है, एक दृढ़ सभी महाद्वीप एक भूखंड यानी पेंजिया। ठीक, इसके चारों ओर क्या था, ये पैंथालासा महासागर। इसके चारों ओर ये पैंथालासा महासागर ये था पैंथालासा। ठीक, सभी महाद्वीप एक भूखंड में पेंजिया के रूप में ये था, और इसके जो चारों ओर था ये क्या था, वो पैंथालासा महासागर था। क्या हुआ, क्या हुआ, 20 करोड़ वर्ष बाद 20 करोड़ वर्ष बाद पेंजिया का विभाजन, 20 करोड़ वर्ष बाद पेंजिया का विभाजन जो हुआ तो वो है 2 खंडों में विभाजित हो गया। उसका जो एक खंड कहलाया लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, ये उत्तरी भूखंड था, और दूसरा था गोंडवाना लैंड, ये था दक्षिणी भूखंड। ठीक, क्या हुआ, 20 करोड़ बाद पेंजिया का विभाजन हुआ तो वो 2 खंडों में विभाजित हो गया। एक खंड लॉरेशिया अंगारा लैंड कराया, दूसरा गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया उत्तरी भूखंड था तथा गोंडवाना लैंड दक्षिणी भूखंड था। जैसे क्या हुआ, इस प्रकार ये 2 खंडों में विभाजित हो गया। ये जो ऊपर वाला था वो कहलाया लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड, और दूसरा ये नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक, और जो इसके जो बीच में था इसके जो बीच में जो निर्माण हुआ उसका हुआ टेथिस सागर का। ठीक, तो ये था अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, महाद्वीपीय इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, सभी महाद्वीप एक भूखंड के रूप में जुड़े थे जो पेंजिया मतलब संपूर्ण पृथ्वी कहलाता था। पेंजिया के चारों ओर पैंथालासा महासागर फैला था। ये एक दृढ़ भूखंड था, इसके चारों ओर एक महासागर फैला था। उसके बाद क्या हुआ, ये भूखंड का जब विभाजन हुआ तो 2 भागों में बट गया। एक लॉरेशिया कहलाया अंगारा लैंड, तो दूसरा गोंडवाना लैंड। इसके बीच में जब ये टूटे तो टूट कर अलग हुए तो उसके बीच में जो खाए हुए उसमें क्या हुआ, ये
पैंथालासा महासागर का पानी भर गया तो वो टेथिस सागर कहलाया, जिससे हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के पक्ष में अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ तथ्य दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि महाद्वीपों में साम्यता। जो महाद्वीप हैं उनके जो किनारे हैं, जो महाद्वीप के जो किनारे तट रेखा है वो क्या है, उनमें समानता पाई जाती है। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है प्लेसर निक्षेप। जैसे कि घाना देश है, उसमें सोना युक्त तलछट पाए जाते हैं और ब्राज़ील में भी सोने की सिराएं मिलती हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि ये पहले एक ही भूखंड था। उसके बाद जीवाश्मों के वितरण क्या है? जीवाश्मों में जैसे कि उसमें बताया जाता है कि महाद्वीप हैं, उनके जो किनारे वाले भाग हैं उनमें पौधे एवं जंतुओं की समानता पाई जाती है। समानता पाए जाने के कारण ऐसा माना जाता है कि वो पहले एक ही दृढ़ भूखंड थे। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। चट्टानों की जो आयु थी वो रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की गई। तो उसके आधार पर बताया गया कि जो चट्टानें हैं उनमें समानता पाई जाती है। तो इसी प्रकार अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए गए। देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप प्रमाण हैं। देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अल्फ्रेड वेगनर के क्या क्या प्रमाण हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले महाद्वीपों में साम्यता। उत्तरी अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा में समानता। जैसे कि मान लिया एक ये महाद्वीप है, दूसरा ये है, तो इनके जो तट रेखा हैं उनमें ये समानता पाई जाती है। ठीक। जैसे कि मान लिया इसके दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े करने के बाद जब ये अलग अलग हो गए, ठीक, अलग अलग हो गए, जब इनकी जो ये तट रेखा है ये जब जैसे अलग अलग हो गए, जैसे इनको मिलाएंगे तो इनमें समानता होगी, तो वैसा ही फिट हो जाएगा। इसमें जैसा टूटा और से जैसे मिलाएंगे तो वैसा ही बराबर बैठ जाएगा दोबारा मिलाने से। तो उसी तरीके से ये प्रमाणित होता है कि ये पहले जो एक ही भूखंड था, टूटने से जैसे अलग हुआ, उनकी जो तटरेखा है उनमें समानता पाई जाती है। अगर इनको मिलाया जाए तो आपस में एक ही से प्रतीत होते हैं। उसके बाद नंबर 2 है महासागरों के पार चट्टानों की
आयु में समानता। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। क्या है? चट्टानों की जो आयु वो ज्ञात की गई थी वो थी रेडियो मीट्रिक काल निर्धारण विधि। ठीक, इसके द्वारा चट्टानों की आयु ज्ञात की गई थी। उसके बाद 200 करोड़ वर्ष पुरानी एक पट्टी ब्राजील तट और दूसरी पश्चिमी अफ्रीका तट पर मिलती है। ठीक, नंबर 3, टिलाइट का पाया जाना। उसके बाद प्लेसर निक्षेप में क्या है? नंबर 1, घाना के तट पर सोना युक्त तलछटों का पाया जाना। नंबर 2, ब्राजील के तट पर सोने की सिराओं का मिलना। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं जीवाश्मों के वितरण। जीवाश्मों के वितरण, इसमें क्या है? जीवाश्मों के वितरण में है समुद्रों के दोनों किनारों पर, समुद्र के दोनों ओर विपरीत किनारों पर पौधों एवं जीव जंतुओं की समानता। ठीक, क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में पक्ष में प्रमाण वो है क्या है? सबसे पहले महाद्वीपों में साम्यता, उत्तरी अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा में समानता। ठीक, दोनों की तटरेखा समान है, इससे ये प्रमाणित होता है कि ये पहले एक ही भूखंड था। ठीक, उसके बाद महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। चट्टानों की आयु जो थी वो रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की गई। उसमें ज्ञात किया गया कि 200 करोड़ वर्ष पुरानी एक पट्टी ब्राजील तट और दूसरी पट्टी अफ्रीका तट पर मिलती है। इससे
ये पता चलता है कि ये पहले दोनों एक ही थे, उस विभाजन के बाद ये अलग अलग हो गए हैं। टिलॉइड का पाया जाना, ठीक। टिलॉइड क्या होता है? टिलॉइड एक अपसादी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। इसका जो निक्षेपण हुआ है टिलॉइड का, वो हिमानी के द्वारा, हिमानी के तलछटों के कटने के द्वारा हुआ है। उसके बाद प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप क्या है? घाना के तट पर सोना युक्त तलछटों का पाया जाना और ब्राज़ील के तटों पर सोने की शिलाओं का मिलना। इससे ये पता चलता है दोनों जगह एक ही तरह की चीज़ें मिल रही हैं। इससे पता चलता है कि ये पहले एक ही भूखंड थे। जीवाश्मों का वितरण। समुद्रों के दोनों ओर विपरीत किनारों पर पौधों एवं जीव जंतुओं की समानता, ठीक है। समुद्र के जो विपरीत किनारे हैं उन पर पौधों एवं जीव जंतुओं की समानता पाई जाती है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था महाद्वीपीय प्रभाव और महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, ठीक।